LIC चौरबशी LRC चौरबशी मेरी एड्रेस पे LRC का होते एसटी का ये 15 मिनट वैल्यू पेन मिलता है आप पर डे 500 रुपए 500 रुपए पेन होती है डेढ़ घर में मिलता है और ट्रेनिंग कुछ छोटे के अपना यंत्र बात नहीं होनी दुई नफर हम को अच्छा अपडेट है अच्छा और भी किसी ट्रेड से होगा सिर्फ आधार चीज में इलाज मुश्किल है आप इशू करने से इशू करने और बुशाने और दहशतगिरी का तो एड्रेस का तो चेंज हो चाहिए ना बयान हो गया इलाज बुशिंग चलो मैंने एलआरसी का यथन ये एड्रेस को मतलब डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया भाई यूटी लाला यंतंग संकुना इन्ना संको ngati CSC center yot sunjbi yot yantang jempur na yotna jempur yanu ngati yot CSC ngachanga trispun na yung spin di kadi ende chi fila yung spin ki ay मिशोकर्मे फिलाउं स्पिन चेज़ बनारी का इतना भीड़ दुख दुख चाना ngacha हमें था आधार कार्ड पहला ना आधार कार्ड जेनकी के ना यूटी के ज़ोकर वो सिंधु दी का ना दूल ज़ोक से ना दीर गया अपना फेस ngataang आकाश यहाँ एंड ऑफिस दे चाना का तो दे सोच चल जरिंद दो तना उधर ngacha पता में ऑफिस उधर के योद पुज़र वो बाकी गवर्नमेंट हाँ यंतेज़ ngacha गी दें दो ngacha गाँव फिला गाँव में ताना ठीक अच्छा दो चेज़ बनागी का पूरे डिस्ट्रिक्ट ngati डिस्ट्रिक्ट ब्लागी के यों दो इतना भीड़ पना ngacha पता है खची का ना पता है मैं दो किच्ची फिला इंजर खान को पता में पना इना प्रॉब्लम छेनो दक्षण ngacha हमें खाना ना यूं जिनकी ngacha 20-40 किलोमीटर ठाकरीज ले ना यूं से लेकिन कि चाना चामड़ी पर वापस लोग से छचा छाना मतलब नुकसान छचा दुखी ngacha हमें एक तो रोजगारी फिला ठीक दुखी कि कना दुखचार ठीक वैसे दु चोना का तो ना फायदा दो है रंग फिला फायदा दो ngata बेरोजगार होने फिला फायदा दो बाकी अंता गवर्नमेंट इसकी चीन अच्छी वैसे की स्कीम पर ngacha गाँव ngata ना का तो ठीक छचा दुखी शुक्रिया मेहरबानी चिंग अन्यान अंते जल्दी बस की ngacha गिरो गाँव तांचा बाकी दिकर बेरोजगार अन्य यूं से दुख खची का पता में बिटिन दुखी खची ने टी से जरें दुखी ची बस इंतु ची बार वश खुद दारा आधार कार्टून इंजेंट की यूटी के मालजो पादो दी चा खां जानकारी मिल दो मेट पना गाँव तान का तो क्यों मन चा राशि में पचा एंडिंग मेट पा दाने छचा दो अस्सलाम वालेकुम Bismillahirrahmanirrahim. Macam ini kadi sikim tu coy उसपे निकला बना macam आधार कार्ड लिंक बोझित आधार कार्ड तो यूटी लादा चोजित लेकिन अच्छा ये प्रॉब्लम की मत होगा अच्छा दी सिक्किम पर हल्का रे बना ठीक दिया macam ब्लॉग ये होने ठीक दिया दिलन दाचो सिक्किम पुचो गचो लक्ष्य से ngash कारपेंटर वाले फिलहाल चीज़ छूटा बच्चों दिखे उसे फिलहाल चीज़ का ngash सिक्किम पुलता है उसमें पे अधिक उमन आधार कार्ड पुनी बोझित लेकिन मन देन मन राशन की मदोक ब्लॉग ये होने गाती फिर ठीक रुपया हल्का सोच एक हमारा सरकार ने गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाला है विश्वकर्मा PM विश्वकर्मा तो उसके लिए उसके रिगार्डिंग एक अवेयरनेस कैंप है जस्ट अवेयरनेस कैंप है इसका कोई लास्ट डेट वगैरह कुछ भी नहीं है लोग कभी भी कर सकते हैं बट लोगों में इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे सोचा गया है कि लोगों को अवेयर किया जाए इसके बारे में तो इसलिए यहाँ पे हमने एक स्टॉल यहाँ पे अलग अलग रखे हैं और लोगों को बुलाया है तो लोगों को रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया जा रहा है इसमें बहुत सारे दुश्वारियाँ आ रही है जैसे लोगों बहुत सारे हमारे मेजॉरिटी जो है लोगों का उनका अभी तक आधार कार्ड अपडेट नहीं है अपडेट इन द सेंस कि उनके आधार पर अभी भी जम्मू एंड कश्मीर है तो उस पर यूटी लद्दाख होना ज़रूरी है इसलिए हमने यहाँ पे आधार के भी स्टॉल लगाया हुआ है साथ में हमारी CSC के 6-7 स्टॉल लगे हुए हैं तो जितना हो सके आज दिन में हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे हमारी तरफ से बाकी जो रहते हैं जिन लोगों का नहीं हो गया उनको घबराने की कोई बात नहीं है हमारे CSC सेंटर हर जगह मौजूद है हमारा द्रास से लेकर जांस्कर तक हमारा CSC सेंटर है बटालिक में है इसी तरह से हमारा यहाँ संकू में है GMपुर में है ट्रस्पोन में हर जगह है कोई जगह नहीं है जहाँ पे हमारे CSC नहीं है आप अपने नज़दीकी CSC सेंटर पे जाके आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखो सबसे पहले इसमें ये चीज़ है कि हमारा जितने भी आर्टिजन्स क्राफ्ट पीपल है एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज़ लेफ्ट आउट हो गया है तो उनको अपलिफ्ट करने के लिए हमारा स्कीम आया है PM विश्वकर्मा तो उसमें जो हमारे जितने भी आर्टिजन्स है क्राफ्ट पीपल हो जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहा है या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं तो उनको अपलिफ्ट करने की कोशिश किया जा रहा है इस स्कीम के अंडर
तो सबसे पहले स्कीम में अगर देखा जाएगा हमारा ये है कि सबसे पहले एक रिकॉग्निशन चाहिए। आपको कोई भी काम करेगा एक रिकॉग्निशन ज़रूरी है। तो इस स्कीम में सबसे पहले इसको एक रिकॉग्निशन मिलेगा, जिसमें इसका एक आई कार्ड मिलेगा और एक सर्टिफिकेशन हो जाएगा इसका। फिर दूसरी चीज़ है, जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उनका जो काम करने का तरीका जो है इतना अच्छा नहीं होता है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए एक स्किल उनको इम्पार्ट किया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा। वो 5 to 7 डेज़ होगा बेसिक ट्रेनिंग। पहले उनका असेसमेंट किया जाएगा, वो लोग किस लेवल तक उनका काम जानता है, फिर उसके बाद उनका बेसिक ट्रेनिंग उनको शुरू हो जाएगा। अब जब बेसिक ट्रेनिंग उनका शुरू हो जाएगा तो इनको पर डे के हिसाब से 500 रुपीज़ स्टेपन भी मिलेगा और इनके साथ ये अपना स्किल इम्प्रूवमेंट कर सकता है। अब जिन लोगों ने ये स्किल करने के बाद स्किल जब इनका इम्प्रूव हो गया, उनको एक टूल किट्स मिलेगा, जिस टूल किट्स के हेल्प से वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपना छोटा सा इंटरप्राइज जो भी है यूनिट है वो लगा सकता है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मतलब अपना कोई शॉप एस्टेब्लिश करना होता है या दुकान लगाना होता है, उनके लिए एक वर्किंग कैपिटल या कुछ ना कुछ पैसा तो चाहिए ही चाहिए उसको, उसके बगैर उनका काम चलने वाला नहीं है। उसके लिए क्या किया है गवर्नमेंट ने किया है, इसको 1 लाख रुपीज़ का पहले आपको फॉर 1.5 साल के लिए आपको लोन मिला जाएगा, जिसमें इंटरेस्ट रेट सिर्फ 5% होगा। उसके बाद अगर 1.5 साल में जिसने इसको चुका दिया और डिजिटल ट्रांजैक्शन किया उसने, तो उसको क्या किया जाएगा, 1.5 साल के बाद उसका जो है लोन अमाउंट है वो 2 लाख हो जाएगा। टोटल इसमें 3 लाख रुपए आपको मिल रहा है, वो भी 5% पे इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा। फिर उस वक्त आपको 15 डेज़ का और ट्रेनिंग दिया जाएगा, वो होगा एडवांस ट्रेनिंग इनका होगा, एडवांस ट्रेनिंग दिया जाएगा उस वक्त। सर एज लिमिट क्या रहेगा सर? एज लिमिट मिनिमम 18 ईयर्स उसका होना चाहिए, मैक्सिमम आप 50-60 ईयर तक भी जा सकते हो, इसमें 70 ईयर्स भी होगा चलेगा। जो काम कर रहे हैं ये विश्वकर्मा ही कई मतलब ही है गुरु शिक्षा बोलता है जिसको, जो एक ट्रेडिशन को चला रहा है। मतलब किसी ने अपने बाप दादू से सीखा होगा या किसी मास्टर से सीखा होगा, तो उसी को वो कंटिन्यू करते हुए चल रहा है। तो उसमें सारे लोग एलिजिबल है, 18 ईयर से वो होना चाहिए उसमें। और एक बात जानना चाहेंगे सर, स्क्रूटनी कैसे होगा सर? स्क्रूटनी सबसे पहले देखो, इसमें हमारा जितने भी सरपंच है, ग्राम प्रधान है, फर्स्ट लेवल ऑफ वेरिफिकेशन उधर से हो जाएगा, क्योंकि सरपंच को अपने एरिया का पूरा पता है कि उनके घर में फैमिली में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं है, ये सारी चीज़ें, उसका एज इतना है कि नहीं है, उस गांव का है कि नहीं है, उस ट्रेड में वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वो तो अपने सरपंच को पता होगा। तो फर्स्ट लेवल ऑफ वेरिफिकेशन हमारा सरपंच करेगा, फिर सेकंड लेवल ऑफ वेरिफिकेशन हमारा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है तो वो करेगा, जिसमें डीसी साहब इसमें चेयरमैन है। फिर थर्ड लेवल ऑफ जो वेरिफिकेशन कमेटी है हमारा मिनिस्ट्री करेगा। और एक बात जानना चाहेंगे, लास्ट डेट कब तक है सर? जो ये स्कीम है 2027-28 तक है, हाँ, फॉर 5 ईयर्स से। तो अभी ये स्कीम चल रहा है, तो जितना जल्दी करेगा अच्छा ही है उनके लिए। नहीं सर, ट्रेनिंग कब तक होगा सर? देखो, ट्रेनिंग ये है, पहले इसका फर्स्ट जो प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन करना, फिर उसके बाद इनका सिक्योरिटी हो जाएगा, फिर उसमें अब देखा जाएगा कि टेलरिंग में कितने आए, कारपेंट्री में कितना है, तो उनका एक लॉट सेटअप हो जाएगा मिनिमम। तो हिसाब से होगा सर कि नहीं, इनका जनरल ट्रेड के हिसाब से ट्रेनिंग हो जाएगा। टेलरिंग का अलग होगा, कारपेंट्री का अलग होगा, और बाकी जो इसमें कारपेंट्री आ रहे हैं उनका अलग होगा, ब्लैक स्मिथ्स का अलग होगा, आपका सिल्वर स्मिथ्स हो गया, उनका अलग हो जाएगा ट्रेनिंग। हर सेक्टर का अपना अपना अलग ट्रेनिंग होगा उसी के रिलेटेड। थैंक यू सर।